हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश स्पोकन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने कल सेंटेंस पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे टेंस। देखो, टेंस इंग्लिश का वो टॉपिक है जिसके माध्यम से हम इंग्लिश को शुद्ध पढ़ सकते हैं, शुद्ध उसका हिंदियत निकाल सकते हैं। टेंस अगर जिस इंसान को नहीं आता वो न तो इंग्लिश पढ़ सकता है शुद्ध और न उसका शुद्ध हिंदियत निकाल सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इंग्लिश में वो है टेंस। टेंस सीखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। माना कि टेंस टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसे सीखना जरूरी है। इसी के माध्यम से हम अंग्रेजी को शुद्ध बोल सकते हैं और शुद्ध सीख सकते हैं, मतलब कि शुद्ध उसका हिंदियत निकाल सकते हैं। इसके बिना हम न तो शुद्ध बोल सकते हैं न शुद्ध लिख सकते। तो देखो, टेंस टेंस का मतलब होता है काल या समय। जो आपकी जो काल है, जो समय, जो पीरियड है, जो अवधि है, वही आपका टेंस होता है। जो जो भी वर्तमान में जो आपको तीन टाइम दिखाई देते हैं, समय मतलब कि तीन होता है। जैसे वर्तमान है, पास्ट है, फ्यूचर, ऐसा वो आपका टाइम है, यही आपका टेंस है। टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में बोले तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इस प्रकार से टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? मौजूद समय को, वर्तमान टाइम में जो मौजूद समय है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस, बीते हुए समय को, पास्ट टेंस बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर मतलब कि भविष्य काल, जो आगे आने वाला समय है वो आपका भविष्य काल होता है। जैसे आप अपनी स्थिति से अनुसार सीखो, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये मौजूद टाइम है तो ये आपका वर्तमान काल है। मैं कल पढ़ा रहा था, ये आपका पास्ट टाइम है, ये भविष्य भूतकाल है। और मैं कल पढ़ाऊंगा, ये आपका भविष्य काल है, मतलब कि आगे आने वाला कल। इस प्रकार से टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, मौजूद समय को, पास्ट टेंस भूतकाल, बीते हुए समय को, फ्यूचर टेंस आगे आने वाले समय को, भविष्य काल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इस प्रकार से टेंस के तीन प्रकार आपने देखे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों को समझ गए। प्रत्येक टेंस के, प्रत्येक कौन से टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। इस लाइन को समझने की कोशिश करें कि प्रत्येक कौन से टेंस, प्रत्येक तीन टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके चार भाग होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल मतलब कि साधारण काल, प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब कि लगातार काल, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि पूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब कि पूर्ण लगातार काल। इस प्रकार से प्रत्येक तीन टेंस के, प्रत्येक तीन टेंस जो है ना, इन तीनों टेंसों के चार भाग होते हैं। सिंपल मतलब कि साधारण काल, कंटिन्यूस मतलब कि लगातार काल, पूर्ण परफेक्ट मतलब कि पूर्ण काल, परफेक्ट कंटिन्यूस पूर्ण लगातार काल। इस प्रकार से चार भाग होते हैं प्रत्येक टेंस के। सिंपल जिसमें साधारण सा वाक्य होता है, मतलब कि साधारण सा वाक्य होगा, जैसे राम जयपुर जाता है, ये साधारण सा वाक्य है। लेकिन कंटिन्यूस में लगातार का, जिसमें कार्य लगातार होता रहता है, जैसे राधा खाना पका रही है, वो पकाने का कार्य कर रही है, लगातार उसमें कार्य होता है, वो आपका लगातार काल कंटिन्यूस टेंस होता है। परफेक्ट मतलब कि पूर्ण, जिसमें काम पूरा हो जाता है, वो आपका परफेक्ट होता है, पूर्ण काल होता है। जैसे राधा खाना पका चुकी है, जो पकाने का काम था वो कर चुकी है, पूर्ण हो गया इसमें कार्य। जिसमें काम कंप्लीट पूर्ण हो जाता है वो आपका परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें एक काम पूरा हो जाता है और सेकंड काम है वो लगातार स्टार्ट हो जाता है। जैसे राधा खाना पका चुकी होगी, ऐसा मतलब कि रहा होगा, ऐसे आएगा इसमें, मतलब कि कंटिन्यूस एक काम कंप्लीट हो जाता है और सेकंड काम स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से पूर्ण लगातार काल होता है। इस प्रकार से आपने देखे कि तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उन तीनों टेंसों के चार भाग होते हैं। सिंपल मतलब साधारण काल, कंटिन्यूस मतलब लगातार काल, फिर परफेक्ट मतलब पूर्ण काल, परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब पूर्ण लगातार काल। तीनों के अर्थ भी देख लिया कि तीन टेंस होते हैं, तीनों के चार भाग होते हैं। अब इन चारों जो भाग है, ये चार टेंस के जो भाग है, इन चार के चार सेंटेंस बनते, प्रत्येक के चार सेंटेंस बनेंगे। जैसे ये प्रेजेंट सिंपल था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही आपका पास्ट सिंपल,
पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ऐसे तीनों के ये पार्ट है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार से तीनों प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। ये चारों भाग मैंने बता दिए। अब इन चारों भागों के भी चार सेंटेंस होते हैं, मतलब कि सिंपल के भी चार सेंटेंस, कंटिन्यूस के भी, परफेक्ट के भी, परफेक्ट कंटिन्यूस के भी। जो एक इस प्रेजेंट सिंपल का जो जो चार भाग होंगे वो इन तीनों के होंगे, मतलब कि सेम होंगे इनके भाग, जो एक के होंगे वही चारों सेम होंगे। जैसे मैं इनके देखता हूं, यहां तक तो आपको समझ में आया कि जो टेंस है इसका मतलब होता है काल या समय, अवधि, पीरियड, ये आपका टेंस होता है। थ्री ऑफ काइंड्स टेंस, टेंस के तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मैं वर्तमान में पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान काल है। मैं कल पढ़ा रहा था, ये भूतकाल है, और मैं कल पढ़ाऊंगा, ये भविष्य काल है। ऐसे तीन प्रकार के टेंस होते हैं। इनके प्रत्येक के चार भाग, इन तीनों के चार भाग ये कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इनके भी चार सेंटेंस होते हैं। वो चार सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? टेंस इंग्लिश का सबसे बेस्ट टॉपिक है, इसके बिना इंग्लिश का आना सब इम्पॉसिबल है। मतलब कि टेंस जिसको आता है वो अंग्रेजी पढ़ सकता है, वरना अंग्रेजी पढ़ना बस की बात नहीं है। वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है टेंस का, माना कि टॉपिक लंबा है लेकिन इसे कवर कर लेना चाहिए, मतलब सरल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इसे हम पढ़ेंगे आराम से। अब देखो, टेंस देखा, टेंस के तीन भाग देख लिए, उन प्रत्येक टेंस के चार भाग देख लिए। अब उन चारों भागों के चार सेंटेंस भी देखेंगे। यहां लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक टेंस के प्रत्येक टेंस के चार सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार सेंटेंस होते हैं। प्रत्येक टेंस कौन से? वो सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, वो चार टेंस, उसके प्रत्येक के चार सेंटेंस होते हैं। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, जिस अब अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि नोट, नई शब्द है वो इसमें प्रयोग नहीं होगा, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, सकारात्मक वाक्य होगा। जैसे मैं आपको एक वाक्य देता हूं, वैसे तो इसकी परिभाषा लिखो, जिस वाक्य में जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है, नोट का प्रयोग नहीं होता है, जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे राम स्कूल जाता है, इस वाक्य में किसी प्रकार का नोट, नई शब्द नहीं दिखाई दे रहा आपको, इसलिए ये जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। यस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें क्यों है अफर्मेटिव सेंटेंस? क्योंकि सर इसमें नई शब्द नहीं है, ये नोट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार से फर्स्ट जो भाग है इन टेंसों के, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है, इसमें किसी प्रकार का नोट शब्द नहीं है, इसलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगला देखते हैं 2 नंबर पर, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य,
नकारात्मक वाक्य, नाम से परिभाषा निकल रही है। आप कहोगे कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिस वाक्य में नोट का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव में क्या था? जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन नेगेटिव में जिस वाक्य में नोट का प्रयोग होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहां लिख देंगे कि जिस वाक्य में नोट का प्रयोग होता है, जिस वाक्य में नोट का प्रयोग होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल लेते हैं हम, या अन्य ले लो कि राधा खाना नहीं पकाती है, देखो राधा खाना नहीं पकाती, इसमें नहीं शब्द दिखाई दे रहा है ना। मैंने यही तो कहा था कि जिस वाक्य में नोट का प्रयोग होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और वास्तव में इस सेंटेंस में नहीं नोट का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। राधा खाना नहीं पकाती है, नई शब्द आ गया। नई शब्द देखते ही हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस की परिभाषा यही तो थी कि जिस वाक्य में नोट का प्रयोग होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इस सेंटेंस में वास्तव में नोट का प्रयोग हो रहा है, ये रहा नोट, तो इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। नंबर 3 पर देखो कौन सा आता है। 4 सेंटेंस होते हैं, जिस प्रकार से 3 सेंटेंस होते हैं भाग होते हैं, उसी प्रकार 4 सेंटेंस होते हैं। हम नंबर 3 पर देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, देखो इंग्लिश को हम 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, एकदम से 0 लेवल से अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखो इस नाम से परिभाषा निकल रही है, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या राधा नाचती है? क्या राधा नाचती है? इसमें राधा से प्रश्न किया जा रहा है। मैंने यही तो कहा था कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए वो आपका इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य है। और वास्तव में इस एग्जाम्पल, इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या राधा नाचती है। जिस सेंटेंस से हमें ऐसा महसूस हो कि प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ये था 3 नंबर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या राधा नाचती है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ओके, नंबर 4 पर देखो। नंबर 4 पर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नोट का प्रयोग भी होता है। इसमें दोनों काम होंगे भाई, ऐसा नहीं है कि प्रश्न ही पूछा जाए। नंबर 4 पर देखो, 4 नंबर पर सेंटेंस कौन सा आता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि प्रश्नवाचक
नकारात्मक वाक्य। इन सेंटेंसों की जो परिभाषा है वो इनके नाम से व्यक्त हो रही है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसे कहेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए और नकारात्मक मतलब कि नोट का प्रयोग हो। हमने ये दोनों पढ़ चुके हैं कि प्रश्नवाचक कैसा होता है, नकारात्मक कैसा होता है। जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो आपका प्रश्नवाचक, जिसमें नोट का प्रयोग होता है वो आपका नकारात्मक होता है। इसलिए प्रश्नवाचक नकारात्मक इन दोनों को एक जगह करेंगे तो यह आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नोट का प्रयोग भी होगा। जैसे मैं लिख देता हूं कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है और नोट का प्रयोग भी होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्या राधा नहीं नाचती है। अब इस सेंटेंस में देखो, क्या राधा नहीं नाचती है, सबसे पहले प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, और बाद में नई शब्द भी आ रहा है, मतलब कि नहीं और क्या दोनों शब्द दोनों आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है नकारात्मक, और नोट भी आ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हुआ। इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि जिस वाक्य में प्रश्न भी पूछा जाता है, नोट का प्रयोग भी होता है, वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। इस प्रकार से हमने प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंस देख लिए। अफर्मेटिव मतलब कि सकारात्मक वाक्य जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होता है, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य जिसमें नोट का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव मतलब कि जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नोट का प्रयोग भी होता है। इस प्रकार से चारों सेंटेंस हमने देखे हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, उनके 4 भाग होते हैं और उनके 4 सेंटेंस होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कल पढ़ेंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस।